हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज अपना दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट सेशन आपके सामने उस दिन किया था, ठीक है। आई होप फर्स्ट क्लास आपको अच्छी लगेगी। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रैपिड सेशन चल रहा है। क्या फ्रेंड्स, ये रैपिड सेशन चल रहा है। रैपिड बोले तो फास्ट क्वेश्चंस ओनली 20 से 25 मिनट के अंदर जो रैपिड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इन रैपिड क्वेश्चंस को आप पर डे अपना 15-20 मिनट का टाइम निकालें और आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और सभी फ्रेंड्स उस क्वेश्चन को पढ़ें, राइट आंसर पुट करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट पेशेंट डिस्निया, ठीक है। कोई पेशेंट है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ, ठीक है। तो उसको आप जो बेस्ट पोजीशन देना चाहेंगे, कौन सी देना चाहेंगे। देखो, सांस में पहले दिक्कत आ रही है और आप सुपाइन कर दोगे तो क्या पेशेंट के लंग्स एक्सपेंशन होंगे, ऐसा लग रहा है कि उसको रिलैक्स होगा, तो ये तो कहते खोता अंटर होगा। आप उसको उल्टा भी नहीं कर सकते और आप उसको टेंडन वर्क भी नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड। टेंडन वर्क पोजिशन भी आप नहीं करते। तो राइट पोजीशन कौन सी होगी, फाउलर पोजीशन। अब फाउलर पोजीशन में भी क्या होगा, जैसे ही पेशेंट को, मान लीजिए ये कोई पेशेंट है, ठीक है, ये क्या पेशेंट है, और जैसे ही आपने पेशेंट को बैठा दिया, फाउलर्स कर दिया है, तो यहाँ जो लंग्स हैं, जो ये लंग्स हैं, ये नीचे की तरह एक्सपेंशन होंगे और उनको फैलाव मिलेगा तो O2 CO2 का आदान प्रदान होगा, सांस लेने में रिलैक्सेट फील होगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, द नॉर्मल अडल्ट पल्स रेट, ठीक है। नॉर्मल अडल्ट पल्स रेट कितना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको नॉर्मल अडल्ट रेट पूछना है, ठीक है। तो अडल्ट की बात करें तो 60 से जो 100 होता है बीट पर मिनट होता है, BPM, वो नॉर्मल में काउंट होगा। और बच्चे की अगर बात करें तो 140 से 160 के बीच जो आपकी रेंज आती है उसमें नॉर्मल में काउंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। या 140 या 120 से नीचे हार्ट रेटिंग्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई क्वेश्चन बड़ा आ जाता है तो उसके लिए मैं आपको खुद ही उसका आंसर आप देख सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI को आपको रोकना है, तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड होगा, कौन सा यूज़ करना चाहोगे। क्या आप ग्लव्स पहनोगे, क्या आप आइसोलेट करोगे, ठीक है, या तो आइसोलेट करोगे या हैंड वॉशिंग या एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो मे भी शायद आप सबको पता होगा कि ग्लव्स का इतना बड़ा कोई रोल आउट नहीं है, ठीक है, और आइसोलेशन का भी नहीं, एंटीबायोटिक का तो है नहीं, तो क्या होगा, हैंड वॉशिंग। क्योंकि हैंड वॉशिंग से क्या होगा, मान लीजिए किसी भी तरह का कोई, मान लीजिए TB का पेशेंट था और आपने उस पेशेंट को छुआ और उसी के द्वारा दूसरे ऐसे ही सेम पेशेंट की आपने केयर की और जितने भी आपके पूरे सिम्टम्स हैं तो अदर पेशेंट को चले जाएंगे। तो इसलिए आपका हैंड वॉशिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट्स रखता है रोल, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जो नर्सिंग प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पुट अप योर आंसर। क्या इवोल्यूशन होगा या असेसमेंट होगा या डायग्नोस होगा या प्लानिंग होगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, किसी चीज़ का जो करने से पहले क्या करते हो, असेसमेंट, फिर क्या करोगे, प्लानिंग, फिर क्या करोगे, डायग्नोस, या फिर क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन, फिर क्या करोगे, इवोल्यूशन। तो राइट आंसर क्या होगा, या असेसमेंट करके डायग्नोस करोगे, डायग्नोस करके प्लानिंग करोगे, या प्लानिंग करके क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन, फिर क्या करोगे उसका इवोल्यूशन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो हायरार्की गिव इन द फर्स्ट प्रायोरिटी। जो मास्लो हायरार्की है उसने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया है,
लव ऑफ नीड्स, आपको प्यार करने वाला या प्यार करते हो किसी से, या स्टीम्स नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो क्वेश्चन को देखें, समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट वैरायटी क्या, गिव इन द फर्स्ट वैरायटी। तो फर्स्ट वैरायटी आप किसको देते हो, फिजियोलॉजिकल नीड। और फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आता है, रोटी कपड़ा और अपने ऑक्सीजन्स, ये सब आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स में आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं, देखिए फूड, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर्स एंड बेसिक सर्वाइवल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, एक पेशेंट रिफ्यूज ट्रीटमेंट। कोई पेशेंट है जिसने मना कर दिया कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, या कोई अम्मा है उसने कह दिया कि मेरे आप सुई नहीं लगा सकते, या कोई भी एनी पर्सन जो गुस्से में और आप सुई लगाने जा रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सुई आपको भी लग सकती है। तो वो उसका एक अधिकार है रिफ्यूज़ करने का। बीच इथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व, तो उसके लिए आप जो शब्द यूज करोगे, आप क्या करोगे, जस्टिस, ऑटोनॉमी, बेनिफिसी या फेडलिटी। तो राइट आंसर पुट ऑफ द इनबॉक्स में आप अपना राइट आंसर डालें, क्या होगा। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा, ऑटोनॉमी। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑटोनॉमी। कई बार क्या है, छोटे क्वेश्चन है, इजी है, शायद ऐसे लग रहे होंगे यार ये तो छोटे मोटे से क्वेश्चन है, पर कई बार ऐसा क्या होता है, छोटे क्वेश्चन हैवी हो जाते हैं और हमें परेशानियां भी क्रिएट कर जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है फ्रेंड्स। और नॉर्मल ड्यूरेशन मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 40 वीक हो या 280 हो या आपका फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड। तो इनको जो हम काउंटिंग्स करेंगे, ये आपका क्या होगा, ये आपका नॉर्मल ड्यूरेशन होगा। तो 300 नहीं होगा, 260 नहीं, 240 नहीं, राइट आंसर आपका क्या होगा, 280। तो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी। वो कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है फ्रेंड, तो पुट योर राइट आंसर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है फ्रेंड, तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन ये तो कतई खोटे आंसर होंगे, इनमें के तो आप देने की कोशिश भी मत करना। तो राइट आंसर दोनों में क्या बताइए, एस्ट्रो या प्रोजेस्टेरोन। ठीक है फ्रेंड, तो प्रेगनेंसी को जो मेंटेन करके रखता है वो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है फ्रेंड, क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये मेंटेनेंस रखता है प्रेगनेंसी को कर मेंटेन एंडोमेट्रियम। जैसे मान लीजिए जो ये आपका प्रोजेस्टेरोन है, ये जो यूट्रस है उसकी थर्ड लेयर कौन सी है फ्रेंड। तो उसकी थर्ड लेयर है एंडोमेट्रियम। क्या, उसकी थर्ड लेयर है एंडोमेट्रियम, उसको मेंटेन करेगा, उसमें किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आने देगा। और जो कॉन्ट्रैक्शन नहीं आने आएगा तो आपको प्रीमेच्योर्स ऐसी समस्याएं भी देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टोग्राफ इज यूज्ड मॉनिटर। जो पार्टोग्राफ है उसका यूज्ड किया जाता है, कब किया जाता है, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, प्रोग्रेस ऑफ लेबर या इनफर्टिलिटी। देखिए एंटीनेटल में किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ आप हंसा सकते हो। पोस्टनेटल केयर, इसको भी हंसा सकते हो, कोई पोस्टनेटल केयर कि बच्चा हो गया उसके बाद जब आप केयर करो पार्टोग्राफ का कोई रोल आउट नहीं होगा। और इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी, इनमें किसी तरह का पार्टोग्राफ, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्टोग्राफ हेल्प असेस सर्वाइकल डायलेशन, फीटल कंडीशन, लेबर प्रोग्रेस। ठीक है, जैसे जो पार्टोग्राफ की यहाँ बात हुई थी, ये क्या क्या करता है, एक तो ये हेल्प करता है जो सर्वाइकल, क्या जो आपका सर्वाइकल डायलेशन है उसके बारे में बताएगा, फीटल की कंडीशन क्या है उसके बारे में बताएगा, और लेबर प्रोग्रेस बताएगा कि लेबर कौन सी क्या कैसी कंडीशन में है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द DOC ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, जो PPH के लिए, क्या जो PPH है आपका उसको रोकने के लिए जो ड्रग यूज ली जाती है, और नॉर्मल PPH कितना होता है, तो मोर देन 500 ml, लेस देन नहीं होता, मोर देन होता है। ठीक है फ्रेंड,
तो कितना होता है? तो राइट आंसर करें, क्या सेडेट करने वाली दवाई या मैग्नीशियम सल्फेट आपका प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया और मीज़ोप्रोस्टोल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर ऑफ ड्रग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पोस्टपार्ट हेमरेज। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पिछले सेशन में भी आया होगा। आई होप आपने देखा भी होगा और आपको पता भी होगा। क्या 3 मंथ या 4 मंथ या 1 ईयर? तो राइट आंसर आपका 6 मंथ होगा। और क्लास को देखा करो, आप लोग बहुत कम बच्चे क्लास को देखते हो, 15-20 मिनट की तो बात है। स्किप मत किया करो, थोड़ी रेट बढ़ा के देख लिया करो वीडियो को लास्ट में, पर वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि अगर जो पर डे भी 20-20 क्वेश्चन करते हो तो पहाड़ बनता है महीने में जाके। और जब लास्ट में अपन को क्वेश्चन अभी बड़े भी आएंगे, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग इसलिए कि काफ़ी बच्चों ने पढ़ाई छोड़ रखी है, और जब बच्चों ने पढ़ाई छोड़ रखी है तो वो काफ़ी लोग क्या होते हैं, परेशान रहते हैं कि यार हम कितने बड़े क्वेश्चन कैसे पढ़ें। तो इसलिए स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस लाए गए हैं जिनको आप अच्छे से इवोल्वेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वैक्सीन गिवन एट बर्थ, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, OPV, BCG, BC, OP, हेपेटाइटिस या DPT। तो DPT आप हटा दीजिए। अब ऑप्शन बचते हैं आपके गिवन एट बर्थ। देखो OPV भी देते हैं, BCG भी देते हैं, पर यानी आपको इन्वॉल्वड करना है सबको। कौन कौन से? तो BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी अगर किसी बच्चे का वेट 2.5 किलो से कम है, या LBW है, लो बर्थ वेट है, या ELBW है, तो उनको हेपेटाइटिस बी नहीं देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी एट बर्थ आर इंक्लूड इन वैक्सीन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। KMC आर मेनली यूज, जो कंगारू मदर केयर आप देते हो, मेनली यूज्ड किया जाता है OBCS बच्चे, जो बहुत ज़्यादा मोटे बच्चे उनको, या प्रीमेच्योर या जॉन्डिस या पोस्ट टर्म बेबीज़। तो पोस्ट टर्म को नहीं देते हैं, ओबीस को नहीं देते हैं, जॉन्डिस वाले बच्चे को नहीं देते हैं। राइट आंसर क्या होगा? जो प्रीमेच्योर्स बेबी होते हैं उनको KMC प्रोवाइड की जाती है। जब तक देते हैं जब तक बच्चे का नॉर्मल बॉडी वेट 2.5 kg तक नहीं आ जाए। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन की आइज़ एंड पुअर स्किन ट्रिगर आर इंडिकेटेड चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चा आपके पास आया है और उसकी स्किन ट्रिगर जैसे ही आपने, मान लीजिए ये कोई बच्चा है, ठीक है, मैं बना देता हूँ, आता तो नहीं, कोशिश करता हूँ। ये बच्चा है, जैसे ही आपने उसके एब्डोमेन एरिया की स्किन को टैप किया और खींचो उसको, और उसकी इलास्टिसिटी को चेक करो, वहाँ पे बहुत सारे फोल्ड आपको देखने को मिलेंगे। स्किन बिल्कुल स्मूथली ऐसी होगी जिसे आप देखते ही बोल दोगे कि ये बच्चा किस तरीके की स्किन हो रही है। आंखें धसी होंगी, ये धर्मपाल है और ये धर्मपाल की आंखें भी धसी होंगी। और जब आपको लगे कि इसकी आंखें धस रही हैं और इसका एब्डोमेन स्किन है जो वो भी आपको फोल्डिंग्स देखने को मिल रही है, तो ये किस में देखने को मिलती है? तो धर्मपाल अपना दुख बयां करते हुए बता रहा है कि देखो मुझे बुखार है नहीं, और खून भी मुझ में कम नहीं है, और माल न्यूट्रिशन में भी मैं नहीं हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा डिहाइड्रेशन। क्या होगा? डिहाइड्रेशन। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या होगा? और जब आप जैसे राइट आंसर पे जाओगे तो धर्मपाल खुश होके कह देगा कि राइट आंसर इसका बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच रूट गिव्स फास्टर ड्रग एक्शंस। ठीक है, ऐसी कौन सी ड्रग है जो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगी? जैसे ही मान लो कोई पेशेंट है, पेशेंट को आप दवाइयाँ देना चाह रहे हो, पेशेंट इमरजेंसी कंडीशंस में, तो आप ऐसी कौन सी दवाई जो फास्ट काम करे? ओरल दोगे या IM दोगे या सबक्यूटेनस दोगे? तो राइट आंसर क्या होगा? इंट्रावीनस आपकी फर्स्ट वैरायटी होगी कि पेशेंट को आप IV रूट दें, विद इन टाइम आपका फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी, अपेक्षा सबक्यूटेनस, IM और ओरल की तुलना में। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन
सी होगा, डायरेक्टली एंटर करती है ब्लड स्ट्रीम एंड एक्ट इमीडिएटली करती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दो क्वेश्चन, द एंटीडोट ऑफ हेपेरिन, जो आपका हेपेरिन होता है इंजेक्शन, ठीक है, उसकी जो एंटीडोट है, क्या एंटीडोट वो फ्रेंड्स कौन सी होगी? सो पुट योर राइट आंसर विटामिन के, वारफेरिन, तो इसको आप हटा सकते हो। नैलेक्सोन, मॉर्फिन या एट्रोपिन, तो राइट आंसर प्रोटामाइन सल्फेट आल्सो एंटीडोट ऑफ हेपेरिन, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which drug is commonly associated with ototoxicity? Ototoxicity, ऑटो जहाँ शब्द लग जाए, ऑटो टम्प वाला ऑटो नहीं है, जहाँ भी ऑटो लग जाए तो ये क्या कर रहा है? कान की बात कर रहा है। अब इनमें कैसी कौन सी दवा है जो कान को ऑटोटॉक्सिसिटी कर सकती है? पैरासीटामोल ज़्यादातर लीवर की इफेक्टेड करती है, ठीक है फ्रेंड। एस्प्रिन भी आपका लीवर इफेक्टेड करता है, और मेटफॉर्मिन आपकी डायबिटिक इसमें देते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जेंटामाइसिन। जितनी भी दवाइयाँ जिसके पीछे MCN लग जाता है, MCN लग जाता है, जैसे अमीकासिन, माइकासिन, जिनमें भी सिन लगता है वो ज़्यादातर दवाइयाँ इफ़ेक्ट करती हैं ईयर को, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, MI ग्लूकोसाइड उससे आती हैं ग्रुप से, कैन बी डैमेज ऑप्टिक नर्व एंड कॉजिंग हियरिंग लॉस, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ डिजोक्सिन, डिजोक्सिन, देखिए क्वेश्चन को पढ़ना, कभी तुम कुछ उल्टा पुल्टा कर दो, ठीक है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट आपको समझना है किसका? डिजोक्सिन का। तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज हार्ट रेट करना या डिक्रीज कार्डिक आउटपुट करना, जो कार्डिक आउटपुट उसको कम कर देना, या इंक्रीज फोर्स ऑफ कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन, या विजुडाइलेशन ओनली, ठीक है फ्रेंड। तो आपको पता होगा जो आपकी डिजोक्सिन होती है ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होती है और ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, ठीक है फ्रेंड, और डिक्रीज हार्ट रेट भी करती है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए जो आपका क्या फ्रेंड्स, देखो जो आपका इंक्रीज हार्ट रेट है ये भी कहते हैं खोटा आंसर, और ये भी बी है, जो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट ये भी कहते हैं खोटा आंसर। डायलेशन करती नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कराती है, फोर्स ऑफ कार्डिक, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जो स्टूडेंट, मेरा भाई बहन सिस्टर जो पर डे सेशन को देखते हैं, अभी स्टार्ट हुआ सेशन, और जो मुझसे जुड़ना चाहें मेरे चैनल पर आए, मुझसे बातें करें लाइव सेशन के साथ, या मेरे चैनल को एक बार लाइक शेयर कर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मौका मिलेगा आपको बहुत सारी लाइव छोड़कर और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। क्यों पढ़ने का मन नहीं कर रहा, किस तरह मन नहीं कर रहा, क्या आगे की ट्रेजेडी होनी चाहिए जिससे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंदर मेडिकल MCQ, क्या इंदर मेडिकल MCQ, इंदर मेडिकल MCQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझसे वहाँ पर मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। यहाँ इस चैनल पर ओनली हम पढ़ाई की ज़्यादा बातें करेंगे, वहाँ हम हंसी मजाक, पढ़ाई रिलेटेड, मोटिवेशन, सारी चीज़ें बात करेंगे। यहाँ ओनली स्टडी की बात होंगी इस चैनल पर। विच ड्रग इज यूज्ड एनाफाइलेटिक शॉक, और आपको एक खुशी की बात होगी कि हमारे इस चैनल से, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के चैनल से आ रहे हैं, ठीक है। इस चैनल से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 2025 CHO में, NHM और अपने राज्य में सभी में, ठीक है फ्रेंड्स। और आई होप मैं भी 3 एग्ज़ाम क्लियर किए, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग ऑफिसर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है फ्रेंड। एनाफाइलेटिक शॉक, क्या डोपामाइन दोगे, एट्रोपिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, तो ADR आर राइट आंसर ऑफ द एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है फ्रेंड। तो सेशन अच्छा लग रहा होगा, और सेशन लास्ट मोड की ओर है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या लास्ट मोड की ओर है। तो आई होप मेरी जितने फ्रेंड्स हैं आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा,
तो प्लीज़ जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे को भी, और हमसे पर डे जुड़ते रहिए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ आयरन थेरेपी। जो आयरन थेरेपी होती है उसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो क्या देखने को मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और आपको बताना है कि सेशन कैसा लगा। कुछ बदलने की हो तो आप मुझे बताएं, और जिस दिन जब मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, अभी टाइम की कमी है उसकी वजह से मैं आपको रिकॉर्ड क्लासेस दे रहा हूँ, जब मिलेगा तो लाइव सेशन लेंगे, बहुत शानदार वाला, अच्छा वाला, ठीक है। कम्युनिटी के क्वेश्चन हो या किसी तरह सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो एक बार बताएं आप कि राइट आंसर क्या होगा, वाइट स्टूल या ब्लैक स्टूल, हेमेचूरिया या हाइपोग्लाइसेमिया। तो प्लीज़ देखिए, हमने एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, आज हम 40 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो पर डे थोड़े थोड़े क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, हमारी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी, और सब इसी तरह लगे रहें। जो लग गए हैं, जो नहीं लगे उनको तो पढ़ना है ही, ठीक है। तो मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।